श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। त्रयोदशी के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और इस व्रत को रखते हैं। इस समय वैशाख माह चल रहा है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल दिन सोमवार को है। ऐसे में इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी जातक नियम और निष्ठा से प्रदोष व्रत को रखता है, उसके समस्त पापों का और कष्टों का वह नाश करते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना ज्यादा फलदायी होती है। तो चलिए आज जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा की विधि और महत्व के बारे में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 17 अप्रैल के दिन सोमवार को दोपहर 3:46 से हो रही है। इस तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 1:27 पर। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल को प्रदोष काल में प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत भी 17 अप्रैल को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 17 अप्रैल को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:48 से रात 9:01 तक है। ऐसे में पूजा के लिए करीब 2.25 घंटे का मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करें, अब हम वह जान लेते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद भोलेनाथ को याद करके व्रत और पूजा का संकल्प कर लें। फिर शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा कर लें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगाजल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद सफेद चंदन का उन पर लेप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहें। पूजा के बाद शिव चालीसा, सोम प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती करें। इसके बाद पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना से करते हुए शिव जी के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। वहीं इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से भगवान शिव की पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद अपने इस व्रत का पालन करें। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ का हमें आशीर्वाद मिलता है। वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत सोमवार को है। ऐसे में इस दिन सोमवार होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत को करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब इस व्रत की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। उसके ऐसा करके ही उसकी गुजर बसर हो रही थी। वह खुद का और अपने पुत्र का इसी प्रकार पेट पालती थी। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। उसे देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और दयावश वह ब्राह्मणी उस बालक को गोद में उठाकर अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी के पुत्र के साथ उनके घर में रहने लगा। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी के कहे अनुसार वन में लकड़ी लेने के लिए गए। तब वहां अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने उनको देख लिया और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया और फिर कुछ दिनों के बाद ही अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में यह आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए
और उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के साथ फिर से अपने विदर्भ देश में सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार के दिन बदले, ब्राह्मणी के और उसके पुत्र के दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कथा सुनने के बाद इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।